वहीं खबर कानपुर में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल बीते शनिवार को एक 8 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। घर के पास रहने वाले मौलाना मुख्तार ने चॉकलेट की लालच देकर उसे बुलाया और अपने घर ले गया। इस दौरान आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया। बच्ची की चीखने चिल्लाने की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोगों ने सुनी तो मौलाना के घर पहुंच गए और चकमा देकर मौलाना फरार हो गया था। इस पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए टीम गठित की और दबिश देकर मौलाना मुख्तार को उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि इसका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया है और जो भी तथ्य सामने आए हैं उस पर जांच की जा रही है। दिनांक 10/8/2024 को थाना ग्वालटोली पर एक 376 का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस संबंध में थाना ग्वालटोली की पुलिस ने जो आरोपी मौलाना था उसको गिरफ्तार किया है। उसका नाम मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चाचा, ये लगभग 65 से 70 वर्ष की उम्र का है। इसने एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है बलात्कार का प्रयास किया था। इससे उसे गिरफ्तारी की गई है और उसे विधिक कार्रवाई करते हुए जेल में। वहीं खबर संभल में कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के यूपी महासचिव अशरफ अंसारी पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। गंभीर तौर पर घायल कांग्रेस नेता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस नेता ने किराएदारी के विवाद को लेकर किराएदारों पर हमला कर आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर के आधार और 2 आरोपियों की हिरासत में लेने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। दोपहर थाना कोतवाली संभल में अशरफ पुत्र अब्दुल रशीद निवासी लाली सराय थाना नखासा द्वारा सूचना दर्ज कराई गई कि उनके निकट संबंधी सत्तार और उनके पुत्रों द्वारा उनके साथ दुकान की किराएदारी को लेकर मारपीट की घटना कारित की, जिससे उनके साधारण चोटें आई। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत लिया गया है एवं उसका मेडिकल कराया जा रहा है। इस प्रकरण में आरोपी अनस एवं सत्तार को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एसटीएफ टीम ने 50,000 के इनामिया आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 50,000 का इनामी आरोपी मऊ से फरार चल रहा था, जिसका नाम राहुल गौड़ है। आरोपी के पास से मोबाइल फोन, आधार कार्ड, 1,000 रुपए बरामद हुए। आजमगढ़ के मुबारकपुर में एक शराब की दुकान से आरोपी को गिरफ्तार किया था एसटीएफ ने। वहीं खबर मेरठ के सरकारी स्कूल में हिंदू बच्चों को मांस खिलाने का एक मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल के मुस्लिम प्रधान अध्यापक इकबाल ने हिंदू बच्चों को मांस खिला दिया। यहां तक मांस खाने से मना करने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी भी दी। मामला सामने आने के बाद वहां पर उनके जो पिता हैं, परिजन हैं, कोतवाली में गए, एफआईआर दर्ज की। वेदवाड़ा प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के ऊपर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा है। सूचना मिलने के बाद मेरठ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्कूल का मुआयना किया, साथ ही स्थानीय लोगों से जानकारी ली और आरोपी प्रधान अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय वेदवाड़ा में 18 मुस्लिम और 2 हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। जानकारी लेने पर पता चला कि प्रधान अध्यापक ने बाहर से मांस मंगवाकर बच्चों को परोसा था। सावन महीने में हिंदू बच्चों को मांस परोसने की वजह से यह मामला काफी गर्मा गया है। मेरठ के प्राथमिक विद्यालय में 2 हिंदू बच्चों को जबरन मांस खिलाने का प्रयास किया गया। इस आरोप में प्रधान अध्यापक इकबाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके की मानसिकता के शिक्षक इस समाज में जी रहे हैं और हमारे समाज को कहां ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस लगातार अपनी जांच कर रही है और शिक्षा विभाग ने इकबाल को सस्पेंड कर दिया है। मेरठ से राजन सोनकर, प्राइम टीवी।
पर जो हमारे रिपोर्टर वहां पर ग्राउंड पर है, इस खबर के पूरा एंगल किस जगह पर क्या हो रहा है, कैसे ये सब हुआ, वो बताएंगे। क्या है पूरा मामला, अगर आप बता सकें इस पूरी खबर को विस्तार से। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में वेदवाड़ा में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें टोटल 20 बच्चे वहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। वहीं ये मुस्लिम शिक्षक है जो जिनका नाम इकबाल है, प्रधान अध्यापक के रूप में तैनात है। वहां पर 20 बच्चों में 18 बच्चे मुस्लिम हैं और 2 बच्चे हिंदू के हैं। तो वहीं हिंदू समुदाय के जो 2 बच्चे, उसमें से एक बच्चा दिव्यांग भी है और उसे कोई शारीरिक प्रॉब्लम भी है दूसरी। वहीं जो शिक्षक है प्रधान अध्यापक मोहम्मद इस्लाम, उसने 100 रुपए का बाजार से मीट मंगवाकर उन बच्चों को जबरन खिलाने का प्रयास किया, जबकि पवित्र महीना चल रहा है, हिंदुओं का पवित्र त्योहार चल रहा है सावन का। उसमें कहीं ना कहीं उनका ईमान और उनके धर्म को भ्रष्ट करने का जो काम किया है। वहीं एक बच्चे ने मना कर दिया था, जो दिव्यांग बच्चा था उसे जबरन खिलाया गया। उसने ये पूरे प्रकरण की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजन स्कूल पहुंचने पर उन्होंने जोरदार हंगामा किया। हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता वहां पर भी इकट्ठा हो गए। उस आरोपी शिक्षक को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेकर उसके पूछताछ की गई है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी जो है मेरठ की जिला अधिकारी हैं जिले की, उनकी तरफ से निलंबित की कार्रवाई फिलहाल कर दी गई है और इसमें टीम गठित करके जांच के लिए टीम गठित भी कर दी गई है कि किस तरीके से ये मास्क कौन लाया है और किस तरीके से मास्क स्कूल में मिड डे मील में उन्हें परोसा गया है। तो इस फिलहाल तमाम सवालों के जवाब जो है अभी बने हुए हैं, उनकी जांच की जा रही है। और ऐसे में हम लोग भी हम लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इनका गिरोह चल रहा है। पुलिस से लगातार सवाल जवाब इस मामले में किया जा रहा है। पुलिस भी इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जो है पूछताछ कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिले के अलग अलग विद्यालयों में इस तरीके की मानसिकता जिहादी कट्टरपंथी जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं तैनात हो और इनका गिरोह चल रहा हो बड़े स्तर पर। ऐसा भी हो सकता है कि अब से पहले कई बच्चों को मांस का सेवन कराया गया हो जिन्हें ना पता हो इनसे अलग जो विद्यालय, क्योंकि यहाँ तो 18 बच्चे जो थे वो मुस्लिम थे, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं ऐसे जो हिंदू थे। बिल्कुल राजा, मांस खिलाकर पवित्र महीने में उनका ईमान और इनका धर्म ये भ्रष्ट करने का जो काम किया है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है शिक्षा विभाग के ऊपर, क्योंकि शिक्षा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा संस्थान होता है। क्योंकि बच्चे बिल्कुल राजन सोनकर, आपने एकदम सही कहा। यहाँ पर धर्म भ्रष्ट करने की बात सामने आई है, लेकिन अब देखने वाला ये है कि ऐसे कई स्कूल हो सकते हैं जो ऐसी गलत सलत चीज़ें कर रहे हैं और जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का भरोसा ही स्कूलों से उड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कल को लोग ये सोचें कि भाई अपने बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, वहाँ से कुछ सीख के आए, लेकिन अगर वहाँ के लोग ही ऐसा करेंगे, वहाँ के टीचर, वहाँ के प्रिंसिपल ऐसी सब चीज़ें करेंगे, तो लोगों का भरोसा स्कूलों पर कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजन सोनकर इस पूरी खबर को विस्तार से बताने के लिए। अहम बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए प्राइम टीवी।